नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम सब उम्मीद ये कर रहे थे कि रूस यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो नॉर्दर्न अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और ये बहुत ही ज़रूरी भी था, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को हरा सकता है। पहले भी उसने हराया है और आज तक तालिबान नॉर्दर्न अलायंस को हरा नहीं सका है। लेकिन इसमें ज़रूरी यह था कि रशिया यहाँ पर सपोर्ट जरूर करे नॉर्दर्न अलायंस को। लेकिन आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस पर बयान देकर पूरे मामले को क्लियर कर दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं जर्मनी और उसी दौरे के दौरान उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। और इसमें ही जब पुतिन से तालिबान को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछे तो सबसे पहले उन्होंने तालिबान का स्वागत करते हुए ये कहा कि दुनिया भर के देशों को अब अपनी चीज़ें अफगानिस्तान पर नहीं थोपनी चाहिए। और आपको बता दूं कि सीधी सीधी तालिबान की भाषा है, क्योंकि तालिबान भी तो यही कहता आया है कि जो दुनिया भर के ताकतवर देश हैं ये अफगानिस्तान पर अपनी बनाई सरकार थोपना चाहते हैं और इसलिए हम इसे हटाएंगे और तालिबान राज कायम करेंगे। तो पुतिन का बयान भी कुछ इससे मेल खाता है। स्क्रीन पर आप जो पुतिन ने बयान दिया है उसे आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने आर्टिकल शो कर दिया है। वहीं एक दिक्कत वाली बात यह है कि रूस का जो ये प्रो तालिबान स्टांस है इसे एक देश चेंज कर सकता है, वो है भारत। क्योंकि भारत वो देश है जो रूस को मजबूर कर सकता है नॉर्दर्न अलायंस का साथ देने के लिए। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत आने वाले कम से कम 1-1.5 महीनों तक ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे एक स्ट्रेटजिक कारण ये है कि हमें अभी अपने कुछ नागरिक अफगानिस्तान से निकालने हैं। और इसी बीच मान लीजिए कल को ये खबर मिल जाए तालिबान को, या भनक लग जाए जो पाकिस्तान दे दे या कोई और दे दे कि जी भारत रूस को मजबूर कर रहा है या रूस से बातचीत कर रहा है कि वो नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करे, तो आप जानते नहीं इसका क्या अंजाम होगा। इसका अंजाम ईरान को देखने को मिला था। जब ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था 1996 के बाद, उस दौरान तालिबान ने ईरान के डिप्लोमेट को पकड़ के सरेआम काबुल के बीचों बीच उनके गले काट दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है भारत के लिए। वहीं अमेरिका भी अभी नॉर्दर्न अलायंस की सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी अपने हजारों नागरिक और पत्रकार निकालने हैं अफगानिस्तान से। तो उन्हें भी अभी 1-1.5 महीने तक बनाकर रखनी होगी अपनी बात। तो आप कहेंगे क्या रूस के बिना हम नॉर्दर्न अलायंस को मदद नहीं कर सकते? हो सकता है कि 1-1.5 महीने बाद भारत या फिर अमेरिका मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर दे। क्या रशिया कोई खास यहाँ पर चमत्कार कर देगा? तो जी हाँ, चमत्कार तो कर देगा। क्योंकि आप एक बार फिर से स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं अफगानिस्तान का मैप दिखा रहा हूं, ये येलो कलर का। इसके सबसे ऊपर टिप पर मैंने एक ब्लैक कलर से सर्कल बनाया हुआ है। ये पूरा एरिया पड़ता है नॉर्दर्न अलायंस का। और इसके आसपास कौन कौन से देश पड़ते हैं? उज्बेकिस्तान पड़ता है, तजिकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। तो दिक्कत यह है कि पाकिस्तान तो सपोर्ट करेगा नहीं किसी भी हालत में नॉर्दर्न अलायंस को, तो उसे तो भूल जाइए। अब जो बाकी के देश हैं इनके जरिए ही नॉर्दर्न अलायंस को सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। और इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि जो बाकी के देश हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान ही मान लीजिए आप, ये प्रो रशियन देश है। रशिया के कहने पर ये पूरी तरीके से चलते हैं। रशिया नहीं कहेगा तो ये कतई भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं करने वाले। ऐसे में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों तक भारी भरकम हथियार और सप्लाई पहुंचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम बन जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि नॉर्दर्न अलायंस अब जिंदा नहीं रह पाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा? तो देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, नॉर्दर्न अलायंस के लिए आने वाला समय बहुत ही ज्यादा कठिन है। समय की मांग ये है कि भारत और अमेरिका में से कोई एक देश यूनिक तरीका निकाले नॉर्दर्न अलायंस तक सप्लाई पहुंचाने का। मैं आपको बता दूं कि अब से मात्र 25-30 मिनट पहले ही नॉर्दर्न अलायंस को लेकर एक बहुत ज्यादा बुरी खबर भी आई है, लेकिन इसे तालिबान ने दिया है इस न्यूज़ को, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि तालिबान का प्रोपेगेंडा हो, लेकिन जैसे ही इस पर कोई कंफर्मेशन आती है नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। वैसे मैंने इस न्यूज़ को ट्विटर पर शेयर कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।